अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। आज इमरान खान पंजाब के वज़रा पर शदीद गुस्से में थे। कुछ दिन पहले 5 वज़रा को बुलाया था बनी गाला में और बाकी वज़रा को ऑनलाइन लेकर तो इनकी काफी उन्होंने बेइज्जती की थी। खुले अल्फाज में बता रहा हूँ कि उन्होंने काफी बेइज्जती की थी। इमरान खान ने कहा था कि आप सिर्फ वजारतों पर यशी करने के लिए आते हैं और क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि जो लोग सामने सामने मेरे साथ हैं वो अंदर से भी मेरे साथ हों और जिस तरह के उनको इन मामलों में खुलकर बयान देने चाहिए तो वो उस तरह के बयान नहीं देते हैं। जिस तरह के खास तौर पर हलीम खान का मामला ले लें, क्योंकि हलीम खान ने काफी जो है इमरान खान के खिलाफ यहां तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोपोगंडा करते रहे हैं कि मैं आपके खिलाफ सबूत दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यानी कि बहुत ज्यादा वो कुछ करते रहे हैं। तो उनके खिलाफ किसी वज़रा ने कोई खुलकर बात नहीं की। सिर्फ असलम इकबाल साहब उन्होंने खुल के इनके खिलाफ बोले हैं, बाकी किसी ने कोई इनके खिलाफ बयान नहीं दिया। कानून के दायरे में तो रह के हलीम खान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये इमरान खान ये सोचते हैं कि और इन्हें पता भी है कि इनके साथ बहुत सारे वज़रा के ताल्लुकात हैं और इसलिए वो इनके खिलाफ बोलते नहीं हैं। इसलिए इमरान खान बहुत ज्यादा गुस्से में थे और अभी कुछ वज़रा ने तो कुछ बयानात दिए भी हैं, लेकिन और जो वज़रा हैं उनको भी अभी बोलना चाहिए। इनका भी बोलना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि पार्टी के हैं। कोई भी अगर पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ बात करेगा तो वज़रा को निकलना चाहिए और बोलना चाहिए। एक लाया अमल जो है वो तैयार कर लिया है लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, क्योंकि इस बार बाकायदा हर तरीके से लॉन्ग मार्च को कामयाब करना है और बाकायदा एमएनए और एमपीएस की जितने भी एमपी एमएनएस हैं उनकी ड्यूटियां लग गई हैं। उन्होंने कहां से और कैसे बंदों को लाना है और इस दफा जब इमरान खान आएंगे तो उनकी पूरी मुकम्मल तैयारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई यहां से निकल रहा है, कोई वहां से निकल रहा है। और पहले तो ये होता था कि मुख्तलिफ लीडरान जो हैं वो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती थी, गिरफ्तारियां कर लिया करते थे। तो इस बार तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो और इस बार तमाम एमएनएस और एमपीएस की बाकायदा ड्यूटियां लगी हैं कि उनके जुम्मे गिनती के बंदे बता दिए गए हैं कि आप लोगों ने इतने इतने बंदे लाने हैं और बाकायदा बंदों का अंदाजा लगाया जाएगा। ये कह लें कि गिनती की जाएगी। और आज मरियम नवाज जो हैं वो लंदन रवाना होगी, तो इसकी शायद आप लोगों ने वीडियो देखी है कि नहीं देखी। उस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक बंदे ने बड़े मजे से उनकी तस्वीर बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा और जब उस बंदे ने उनसे सवाल किया कि सर्जरी कराने के लिए बाहर जा रही हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा हॉस्पिटल तो 30 साल में बनवा लिया होता जिसमें आपकी सर्जरी हो जाती तो आपको भी फायदा होता, आवाम को भी फायदा होता। तो वो एकदम से निकल पड़ी मरियम नवाज अपनी और खैर मरियम नवाज वहां से एकदम से आगे की तरफ चली गई। तो अब देखिए कि जगह जगह लोग इन्हें रोकते हैं, पूछते हैं। वो जमाना तो रहा नहीं है जब ये लोगों के साथ ज्यादतियां किया करते थे तो कोई पूछने वाला नहीं था। अब तो खुद आवाम एकदम से, क्योंकि मीडिया का दौर है, एकदम से सबूत निकल आते हैं और फौरी तौर पर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो तमाम चीजें जो हैं वाज़ेह हो जाती हैं। और मरियम नवाज चाहती हैं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए और वैसे भी आप लोग सब जानते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसका चीफ जो होता है वो वैसे भी बहुत ताकतवर होता है और हर लीडर की कोशिश होती है कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए, क्योंकि उनको उनके साथ बहुत सारे ताल्लुकात रखने से उनके फायदे निकलते हैं। लेकिन खैर मैं इस चीज पे बार बार कहता आ रहा हूं कि इन इदारों के सरबराहान जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होने चाहिए और मुल्क के मफाद में होने चाहिए और ना ही किसी की सिफारिशात के हक में होने चाहिए। वैसे तो इस वक्त जो है जनरल आसिम का जो नाम है वो काफी सारे फेहरिस्त चल रहा है, काफी जगहों पे सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है जराये के मुताबिक कि उनका नाम
जो है वो बाकायदा सिलेक्ट भी हो गया है, लेकिन देखते हैं कि जब तक फाइनल नहीं होता उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के पास कुछ होगा तो ये लोग उनके पीछे आएंगे। जब इसको कंगाल कर दिया, जब इसको दिवालिया कर दिया, तो फिर यहाँ पे कौन आएगा? क्योंकि अब देखें कि पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो बहुत थोड़ा रह गया, तकरीबन 8 अरब। तो ये तो हमसे कई छोटे छोटे मुल्क हैं, ये तो यानी कि उनसे भी बहुत ज्यादा थोड़ा है। तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला अगर इतना थोड़ा रह गया है तो पाकिस्तान का बनेगा क्या? अगर पाकिस्तान से जो है इनके दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने पैसा जो इनके पास रखवाया हुआ है वो अगर ले लिया तो पाकिस्तान तो दिवालिया होने से कोई नहीं बचाएगा। इमरान खान चाहते हैं कि ये हुकूमत खुद ही सरेंडर कर दे, क्योंकि अगर इमरान खान ने मुकम्मल जब धरने का ऐलान कर दिया तो ये खुदा न खास्ता मुल्क को किसी और जा सकता है, किसी भी साइड पे जा सकता है, तो सारा इल्जाम जो है इमरान खान के मुंह पे लगा देंगे। और खैर ये रही बातें, एक तरफ अल्लाह ताला ने इस हमारे मुल्क के सिस्टम को चलाया हुआ है, तो मजीद अल्लाह ताला आगे मजीद भी चलाएंगे। तो ये लोग तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो मुख्तलिफ हलफनामे आजकल ले रहे हैं। तो उन्होंने कल तो KPK में हलफनामे हुए थे और आज लाहौर में हुए हैं। तो इस बार इमरान खान की मुकम्मल तैयारी है कि हकीकी आज़ादी के को जहाज समझ कर कामयाब करना है। तो फवाद चौधरी ने कहा है कि 20 से 25 लाख लोग हमारी कोशिश है कि हम लाएंगे और सब के सब इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि पूरे पाकिस्तान से 20 से 25 लाख इंशाअल्लाह इस्लामाबाद लोग आएंगे। अल्लाह की जानिब से जो है वो धमकी अमेज बयानात आ रहे हैं, जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा था कि आप जिस सीट पर बैठे हैं इसके बलबूते पर भी हमें जो है वो धमकी लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि इक्तदार एस्टेब्लिशमेंट की ताकत और ये सब कुछ जो है वो आप लोगों के साथ है। बहरहाल राना सनाउल्लाह जो हैं वो अपने कहते हैं कि जी इमरान खान हकीकी आज़ादी के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अब आप देखें कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इनको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं दी जाएगी, हमारी तरफ से इस धरने को कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल उन्होंने वाज़ेह कह दिया। और ये चीज देख लें कि वो हमारे मुल्क के वजीर दाखिला हैं, क्योंकि उनका ये बयान है। क्योंकि बाद में जो होता है, बाद में जब ये धरना शुरू हो जाता है, जब लोग पहुंच जाते हैं, तो फिर पार्टी लीडरान जो है, मिसाल के तौर पर मरियम नवाज या नवाज शरीफ या जो है फजलुर रहमान, कोई भी ये सारे उठ के फिर आ जाते हैं कि जी हम इस धरने को सपोर्ट किया है, इसके रास्ते में कोई कंटेनर, कोई खंदकें या कोई इस किस्म की कोई चीजें नहीं की हैं। क्योंकि पहले तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से रोक लें, फिर बाद में अवाम को बयानात देते हैं कि जी हमने इसको पूरा तहफ्फुज दिया हुआ है। राना सनाउल्लाह ने और भी एक बड़ी बात की है कि उन्होंने कहा है कि जहां से लॉन्ग मार्च निकलेगा मैं वहीं वापस धकेल दूंगा और उनके खूब खातिर करूंगा, जो भी आएंगे मैं उनके खूब खातिर करूंगा। और आर्टिकल 245 के तहत फौज से भी बात करेंगे, क्योंकि खैबर खां और पंजाब पुलिस ने वैसे ही माजरत कर ली थी राना सनाउल्लाह से कि हम आपको पुलिस नहीं देंगे। इसके ऊपर हाशिम डोगर जो पंजाब के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने बयान दिया था कि लॉन्ग मार्च में पंजाब हुकूमत लॉन्ग मार्च का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत इसका हिस्सा नहीं बनेगी, ये एक अलग मामला है, हुकूमत एक अलग मामला है। मैं जितने भी खैर उन्होंने कहा कि जितने भी लॉन्ग मार्च के लिए लोग निकलेंगे हम इन्हें सिक्योरिटी जरूर देंगे। इमरान खान कब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करते हैं और अगला लायामल उनका क्या होता है, तो पूरी कौम तो उनके इंतजार में बैठी है, उनकी कॉल में। तो अब जब भी वो कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।